प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन की 99% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, सबका समाधान हो जाएगा। आपको एक उचित मार्गदर्शन मिलेगा। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए मैंने बनाई है, बड़ा विचार करने के बाद। जो लोग जीवन की तमाम समस्याओं से दुखी हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे दुख नामात्र के लिए रह जाएंगे। क्योंकि इस संसार में दुख तो हमेशा बना रहता है, तो पूर्ण तो खत्म नहीं होगा, लेकिन नामात्र के लिए आपके दुख रह जाएंगे यदि आपने इस वीडियो में बताए गए नियम कायदों को फॉलो किया। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान जरूर होगा। दोस्तों, कुछ पॉइंट हैं जिनको फॉलो करने से आप अपने जीवन के इन समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं, इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और ये समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जिसके जीवन में ये समस्याएं ना हो। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, ये समस्याएं आवश्यकता से अधिक इन क्रियाओं को, इन चीज़ों को करने से आती हैं। तो क्या क्या चीज़ें आवश्यकता से अधिक नहीं करनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। प्रथम, आवश्यकता से अधिक खाना। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। किसी को कोई ना कोई बीमारी, कष्ट कलेश लगा हुआ है। उसकी वजह यह है, व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेता है और तरह तरह के चिकने चुपड़े चटपटे पदार्थों में अपना मन लगाता है। जीभ के स्वाद के लिए कुछ भी खा लेता है, किसी भी जीव की हत्या कर देता है। मांस, मछली, अंडा, ये सभी का सेवन कर लेता है और तरह तरह के चिकने चुपड़े व्यंजनों में फंस के अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेता है और भोजन भी छोड़ता है, अन्न को बर्बाद भी करता है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए आपको आवश्यकता से अधिक कभी नहीं खाना है। और यदि आप आवश्यकता से अधिक नहीं खाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। तो थोड़ा अभाव रखेंगे भोजन का, एक रोटी कम खाएंगे, तो क्या होगा, इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, भोजन आसानी से पच जाएगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और दूसरा ये कि भोजन को थाली में छूटने की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि यदि आपकी थाली में भोजन छूटता है, बर्बाद होता है, तो समझो आपने अन्न का अपमान कर दिया। और अन्न का अपमान कर दिया तो अन्न देवता है, कलयुग में अन्न में प्राण है, अन्न नाराज हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको बरकत नहीं मिलेगी। अन्न देवता खुश रहेगा तो आपका पेट भरता रहेगा, आपको भोजन मिलता रहेगा, क्योंकि अन्न देवता का खुश रहना कलयुग में आवश्यक है। इसीलिए भोजन को कभी बर्बाद नहीं कीजिएगा और लिमिट में खाइएगा। इससे आप दोनों का फायदा, आपका भोजन भी बचेगा, कम खाएंगे थोड़ा तो बैलेंस भी बना रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे और अन्न की कदर भी होगी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक बोलना। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, खुद को काबिल साबित करने के लिए अधिक बोलता है। तो अधिक बोलने वाला व्यक्ति होशियार नहीं होता, सज्जन नहीं होता, वो बाचाल होता है। अधिक बोलने वाले व्यक्ति को लोग बाचाल बोलते हैं। और जो अधिक बोलता है उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं करता। वो तो सब तो यही कहते रहते कि ये तो बकता ही रहता है, इसका ध्यान मत दो। इसलिए आप अधिक मत बोलिए, जितना आवश्यक हो उतना बोलिए, तभी आपकी बातों की लोग वैल्यू करेंगे, तभी आपकी इज्जत भी बरकरार रहेगी। आप आवश्यकता से अधिक बोलेंगे तो आपकी अनावश्यक शक्ति छीड़ होगी, बोलने में भी ताकत लगती है। ऐसा नहीं है कि बोलना आसान है, तो बोलने से आपकी अनावश्यक शक्ति छीड़ होती है। आपका मन जो होता है संसार में फैलता है, और जब मन आपका संसार में फैलेगा तो फिर आप भजन भक्ति में भी एकाग्रता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम बोलिए, आवश्यकता के अनुसार ही बोलिए, जितना ज़रूरी है उतना बोलिए। और ज़्यादा फालतू के अगर गाल बजाओगे तो फिर आपकी बात की जो वैल्यू है वो आप खो दोगे, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता से अधिक कभी मत बोलना, इससे आपकी इज्जत और बात की वैल्यू बरकरार रहेगी। दोस्तों, नंबर 3 है आवश्यकता से अधिक सोना। आवश्यकता से अधिक सोओगे दोस्तों, तब भी आप आलसी कहलाओगे
और आलसी लोगों को कोई पसंद नहीं करता। आपके घर वाले भी आपसे नाराज़ रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, क्योंकि अधिक सोना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 6 से 8 घंटे तक का सोना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कभी मत सोइएगा। आप अधिक सोएंगे तो आपका जो समय है वो नष्ट होगा, और समय जिसका नष्ट होता है बर्बाद होता है। और दोस्तों, जो समय की वैल्यू नहीं करता, जो समय को खोता है कारण, वो इंसान इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि जो समय होता है बहुत कीमती होता है, एक पल भी अगर निकल गया तो वो दोबारा नहीं आता। साहिब कबीर समय के बारे में कहते हैं कि सांस सांस पे नाम रट, वृथा सांस मत खोए, पता नहीं फिर श्वास का आवन होए ना होए। यानी साहिब कबीर कहते हैं कि अब परमात्मा का आपको भजन हर सांस पे करना चाहिए। पता नहीं कभी सांस खत्म हो जाए तो आपका ये समय कब चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए इसकी वैल्यू कीजिए, इसको समझिए। एक सांस का 3 लोक का मोल है। तीनों लोकों में आपकी कोई एक श्वास नहीं बढ़ा सकता, एक पल आपको जीवन नहीं दे सकता। ये श्वासें बहुत कीमती हैं, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाइए। इस सो के मत गंवाइए। सोने में खोना है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है सो पाता है। इसीलिए याद रखिएगा, कभी भी 6 से 8 घंटे से ज़्यादा, 6 से 8 घंटा एक लिमिट है सोने की, इससे ज़्यादा आप कभी मत सोना। ज़्यादा सोओगे तो खोओगे, इसलिए सोना हानिकारक है। आपको निकम्मा, लाचार और आलसी भी बनाता है, और लोगों की नज़रों में आप हमेशा नीचा दिखोगे। घर वाले भी आपको ताना मारते रहेंगे और गालियाँ भी देंगे, कहेंगे कैसे हमारे घर में मनुष्य पैदा होकर हमेशा सोता रहता है। इसलिए सोने वाले की लोग इज्जत नहीं करते, और अपनी इज्जत को बरकरार रखना है और कुछ पाना है जीवन में तो इस समय की वैल्यू समझिए, खोगे मत कमाइए, और अपने लक्ष्य को पूरा करने में उस समय को लगाइए, सोने में मत अपने समय को खोइए। दोस्तों, ये चौथा पॉइंट जो है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। आजकल सभी लोग ज़्यादातर इसी समस्या से जूझ रहे हैं, वो है ओवर थिंकिंग, आवश्यकता से अधिक सोचना। जी हाँ दोस्तों, सोचना गलत नहीं है। आप अपनी समस्याओं के समाधान हेतु सोच सकते हैं, परंतु आवश्यकता से अधिक सोचना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ये आपको दुख दर्द ही देगा, परेशानियाँ देगा। आप अपनी भूख, नींद, चैन सब खो दोगे, अपने आप को बिल्कुल भी लाचार बना दोगे, दुखी बना दोगे। इसीलिए सोचिए, लेकिन आवश्यकता हो उतना। दोस्तों, जो आवश्यकता से अधिक सोचते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए उन चीज़ों को मत सोचिए जो आपके काम की नहीं है। जैसे किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी तो उसी बारे में सोचते रहे, जैसे कोई शख्स आपके जीवन से चला गया तो उसी के बारे में सोचते रहे। अरे ये दोस्तों, वो आपका था ही नहीं। जो आपका होता है वो आपको छोड़ के नहीं जाता, और आपका सच्चा साथी परमात्मा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। और ये दुनिया जो है वो मिट्टी की है, माया है, छाया है। छाया का कोई भरोसा नहीं, कब आपका साथ छोड़ दे। और अंधेरे में अक्सर छाया साथ छोड़ जाती है। तो ये माया की छाया है। सभी लोग आपका साथ एक दिन वैसे भी छोड़ दें। तो आज अगर कुछ समय के लिए आपके साथ कोई आया और चला गया तो इसका मलाल मत कीजिएगा। उसके बारे में सोच के, ओवर थिंकिंग करके आप अपने इस स्वस्थ शरीर को अस्वस्थ मत कीजिएगा, अपने मन को दुखी मत कीजिएगा। इससे क्या होगा, यदि आपका मन दुखी होगा, आप सोचते रहेंगे, तो फिर आप भूख, नींद, चैन सब खो दोगे, और ऐसा इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता और दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है, और दुनिया की नज़रों में वो एकदम बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। इसीलिए दोस्तों, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। जो हुआ सो हुआ। किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी तो उस वक्त पे कर दी तो कर दी, उसका बार बार क्या सोचना। मालिक उसको सजा देगा, उसको माफ़ कर दो। किसी को भी अगर सोच रहे हो तो किसी ने आपसे गलती कर दी और उसके प्रति आपके मन में प्रतिशोध की भावना है और सोचे जा रहे हो, तो उसको माफ़ कर दो। बर्दाश्त करना सीखो। जो बर्दाश्त कर लेता है, जो गम खा जाता है, दुनिया में ऊंचाई छूता है। और जो बर्दाश्त नहीं कर पाता वो क्रोध अग्नि में जल के राख हो जाता है। सामने वाले ने तीर मारा, सामने वाले ने एक आपको बेइज्जती का तीर मारा, आपने बर्दाश्त कर लिया, कोई बात नहीं। दूसरा मारेगा, कब तक भौंकेगा? कुत्ता है, कब तक भौंकेगा? हाथी अपनी मस्त धुन में चला जाएगा, कुत्ते को भौंकने दो। और यदि आपने उसको अपने मन में ही उसको माफ़ कर दिया, बोला अज्ञान है, जिस प्रकार जानवर कुत्ता होता है वो अज्ञान होता है, वो बहुत से भौंकने से मतलब होता है, उसे नहीं पता वो भौंक क्यों रहा है, वजह क्या है, नहीं पता उसे। वो भाव 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 करता रहता है, वो भौंकता रहता है।
तो आपको भी समझना चाहिए कुत्ता है, भौंक रहा है, इसको भौंकने से मतलब इसे नहीं पता ये क्या भौंक रहा है। और हाथी जैसे मस्त धुन में चला जाता है, वैसे अपने मस्त धुन में चली जाइए, मत सुनिए किसी का, अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में अपना जीवन लगाइए, ना कि फालतू गली के कुत्तों को भौंकने से अपने जीवन को बर्बाद करो। इसलिए किसी के इंसल्ट करने से ओवर थिंकिंग में मत जाइएगा, ना ही किसी के छोड़ जाने से ओवर थिंकिंग में जाइएगा। छोड़ने वाले हमेशा बहाने ढूंढते हैं और रहने वाले हमेशा रहने की वजह ढूंढते हैं, छोड़ने वाले जाने का बहाना। इसलिए जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो। सबसे प्रेम से मिलिए, केवल परमात्मा पर अपना चित्त लगाइएगा, परमात्मा पर अपना मन लगाइएगा। परमात्मा आपका सच्चा साथी है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो भव से पार लगाते हैं। एक बार इस भव से पार निकल गए आप, तो फिर इस दुनिया में नहीं आना है। इसीलिए ओवर थिंकिंग में मत पड़िएगा, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। किसी से स्वार्थ का भाव मत रखो, आप केवल निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करिएगा। मालिक से अपना चरणों में उनके वंदना करते रहिएगा, मालिक के चरणों में अपना मन लगाए रहिएगा। इतना करोगे तो आप दुखी नहीं होगे। आप किसी उम्मीद आशा करोगे, चित्त लगाओगे, किसी के प्रति अपना मन लगाओगे, उसके जाने का दुख करोगे, आने की खुशी मनाओगे, तो जरूर दर्द होगा। इसीलिए निस्वार्थ भाव से प्रेम करोगे, निस्वार्थ भाव से प्रेम करोगे, किसी को अपना नहीं समझोगे और सबको अपना समझोगे। तो ये क्या है, किसी को अपना भी नहीं समझो, सबको अपना समझो। किसी को अपना इसीलिए नहीं समझो क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सबको यहीं छोड़ के जाना है। यदि आप यहाँ से आज जाने लगे तो कोई आपको बचा नहीं सकता, और कोई दूसरा आपका प्रिय जाने लगा तो उसको आप नहीं बचा सकते। इसलिए कोई अपना नहीं है। और सब अपने कैसे हैं, सब अपने ऐसे हैं क्योंकि सभी में वो प्रभु का अंश है, और सब में जब प्रभु का अंश है तो प्रभु जब अपना है तो सभी अपने हैं। तभी तो कहा है, हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। यानी भगवान जो है, परमात्मा है, ईश्वर सभी में समाया हुआ है और बड़ी प्रेम के साथ वो प्रकट होता है। इसीलिए किसी से भी आप नफरत मत करिएगा, सबको अपना समझिएगा, बड़े प्रेम से मिलेगा। ममता को हटा के समता को बढ़ाइएगा। ममता में क्या होता है, मेरा, यानी जो मेरा है उसी से प्रेम करेंगे, और जो मेरा नहीं है उससे नफरत करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए कुछ भी। ये होती है ममता। और समता ये होती है कि सब अपने हैं, किसी को भी आपके मन वचन कर्म से दुख नहीं होना चाहिए, आपके शरीर से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, आपकी वाणी किसी को दर्द नहीं दे, आपकी मन से कोई ऐसे विचार प्रकट ना हो जिससे कि सामने वाले के दुख दर्द हो। यानी कह सकते हैं, आप बेईमानी कभी मत करिएगा, और किसी जीव की हत्या मत कीजिएगा, किसी को मारिएगा मत, किसी की बुराई मत कीजिएगा, किसी को नीचा मत दिखाइएगा। इंसान अक्सर यही गलतियाँ करता है, जबकि पता है सब में प्रभु का अंश है, तो आप किसी की आत्मा को क्यों आहत करते हो। आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी आत्मा दुखी तो परमात्मा दुखी। और परमात्मा को जो दुखी करने की कोशिश करता है वो रावण, शिशुपाल और दुर्योधन की तरह अधोगति को प्राप्त होता है, बड़ा कूटा जाता है, और उसके नरकों में भी अलग सजा मिलती है। इसीलिए याद रखिएगा, आत्मा दुखी तो परमात्मा दुखी। तो आत्मा को किसी के दुखी मत करो, आहत मत करो, तो आपका परमात्मा आपसे खुश रहेगा। जो जीवों पर दया करता है, जो आत्मा को सुख चैन पहुंचाता है, तो जो परोपकार करता है, जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों के साथ अच्छाई का व्यवहार करता है, बड़े प्रेम से बोलता है, वो इंसान सच्चा है और दुखी नहीं रहता। तो सबको अपना समझिए और किसी को अपना भी मत समझिए, दोनों बातें याद रखना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे, समता के साथ प्रेम करोगे, किसी से कोई आशा उम्मीद नहीं रखोगे, तो ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। इसलिए जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो, लेकिन सबसे प्रेम से। किसी से कोई बैर भाव मत रखना, किसी से बदले की भावना मत रखना। यदि आपके मन में किसी के प्रति नफरत पैदा होती है तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, जिससे कि उसके प्रति नफरत जो आपके दिल में है वो निकल जाएगी, और फिर आप ओवर थिंकिंग में नहीं जाएंगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं। इसलिए आपके जीवन में जो भी घटना घटी है, जो आपको दुख पहुंचाती है, उसको कभी दोबारा सोचना मत। ये जैसे जख्म अगर हो जाता है, इंसान उसको छूता रहेगा तो वो दुखता रहेगा, इसलिए जख्म को मरहम लगाने की कोशिश कीजिएगा मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। परंतु जख्म को बार बार छू के, यानी याद करके, नासूर मत बनाइएगा। यदि जख्म ज़्यादा दिन का हो गया तो वो नासूर बन जाता है, इसे उसको ठीक होने की दीजिएगा, मरहम लगा के उसको ठीक होने दीजिएगा, उसको छू छू के नासूर मत बनाइएगा। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचने का एकमात्र उपाय है वो है ध्यान। इसलिए ध्यान करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है आवश्यकता से अधिक खर्चा करना। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में सभी लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए, यानी रवैया दिखाने के लिए, एटीट्यूड दिखाने के लिए ओवर खर्चा करते हैं। आपका हैसियत है 2 रुपये की चीज़ खरीदते हैं 10 रुपये, ये बहुत ही गलत बात है। यदि आपकी लिमिट 1 रुपये की है तो आप 10 रुपये की चीज़ खरीदोगे तो कर्ज तो आएगा ही।
इसलिए कर्जदार मत बनिए। ज़्यादा आवश्यकता से अधिक खर्च करना, ऊंचे शौक रखना इंसान को कर्जदार बनाता है। और कर्जदार आदमी अपने कर्ज के बारे में सोच सोच के ही दुखी रहता है। चाहे कितना भी आप ऊपर से दिखा लो, लेकिन जो अंदर से दुखी रहता है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। यदि आपका काम 1.5 GB डेटा में चल रहा है तो 2 GB वाला पैक कभी मत कराओ। यदि आपका काम 10 रुपए की सब्जी में चल रहा है तो 60-70 रुपये किलो वाली महंगी सब्जियां मत खरीदो। यदि आपका काम 100 रुपये की टी शर्ट में चल रहा है तो आप 500 रुपये वाली टी शर्ट कभी मत खरीदो। यदि आपकी बच्चे की शादी विवाह 1-2 लाख में हो रहा है तो उतने में ही कीजिएगा। ज़्यादा धूमधाम के साथ 6-7 लाख रुपए खर्च करके अपने आप को कर्जदार मत बनाइएगा। ये मोटी बातें होती हैं। ये देखो, इस संसार में दिखाना कुछ नहीं होता है। कितना भी कुछ भी दिखा लो फिर भी आप जो हो वो बदल नहीं जाओगे। बस ये है कि संसार को आप दिखा लो कि बच्चे की शादी धूमधाम से करी, तो ये हो जाएगा कि आप अंदर से खोखले हो जाओगे, कर्जदार हो जाओगे और दुनिया फिर आपको ताने मारेगी। कर्जदार आदमी हमेशा दुखी रहता है, कभी सुख चैन पा ही नहीं सकता। ना ही उसे नींद आएगी चैन की और ना ही चैन से रोटी खा पाएगा। बस दुख 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 यही सोचेगा, कर्ज कैसे निकालूं, कर्ज कैसे निकालूं। अब अपने कार्य पे फोकस नहीं कर पाएगा। जो कार्य पे फोकस नहीं कर पाएगा तो धन उपार्जन कम होगा, लाभ कम होगा। और जब लाभ कम होगा तो उसका घर का खर्चा नहीं चलना, उस कर्ज को कौन उतारेगा। इसीलिए पैर उतने फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। ठीक है, खर्चों को लिमिट में कीजिएगा। जिसकी आवश्यकता है वो करो। ऐसा नहीं है कि आपको आवश्यकता है सब्जी की तो आप नमक से खाओ। नहीं, अगर आप सब्जी खाने लायक हो तो अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए सब्जी अच्छी होती है तो नमक से खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना याद रखिएगा, यदि सब्जी खा के आपका काम चल रहा है तो आप फास्ट फूड, ज़्यादा चिकना चिपड़ा मसालेदार ये सब खाओगे तो बीमार भी हो जाओगे और इनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो जो आपके लिए लाभकारी है वो कार्य करिए, उसमें धन खर्च करिए। ये नहीं आपको लालची बनाना है कि नहीं मतलब धन ना जाए, 1 रुपये भी खर्च ना हो जाए। लालची थोड़ी ना बनना है आपको, मितव्ययी बनना है। मितव्ययी बनना है मतलब कम दाम में अच्छे काम करना है। अब लोग प्रोटीन के लिए दूसरे जीवों की हत्या कर देते हैं और महंगी महंगी मांस मदिरा को लेके आते हैं, उसको खाते हैं। ये गलत है। देखिए, आप बाजार से जीव के स्वाद के लिए किसी का मांस से होते हैं, किसी जीव की उससे हत्या भी होती है, उसको दर्द भी होता है, तो उसका पाप तो आपको भोगना ही है। परंतु उसको खाने के बाद आप सोचो कि आपको ताकत मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, तगड़े हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप बीमार होंगे और आपको जीव हत्या यानी अपराध भी लगेगा। और यदि आपको नहीं पता, आपकी ये गलत फहमी है कि मांस खाने वाले बलवान होते हैं, तो रावण मांसाहारी था, राम शाकाहारी थे, कृष्ण शाकाहारी थे और कंस मांसाहारी था। ये सब चीज़ें हैं। राक्षस सारे मांसाहारी थे और देवता सब शाकाहारी थे। किसी देव ने कभी मांस का टुकड़ा नहीं खाया। हनुमान जैसा बलवान तीनों लोगों में पैदा नहीं हुआ, उनने कभी मांस का टुकड़ा नहीं खाया और चच्चे मांसाहारी राक्षसों को धूल चटा दी। तो इसीलिए मांसाहार में कोई ताकत नहीं है। मांसाहार में सिर्फ है तो बीमारियां भरी हैं और इंसान की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट होती जाती है। तो इच्छाएं प्रकट होती हैं, इच्छाएं तमाम पैदा होती रहती हैं भोगने की, जैसे कि स्त्री को भोगने की, मदिरा को पीने की और तरह तरह की वासनाएं उसके अंदर प्रकट होती रहती हैं, तरह तरह की इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं। तो उस इंसान का फिर चरित्र जीवन दोनों का पतन हो जाता है। इसलिए मांसाहार से बचिए। मांसाहार बहुत बुरी चीज़ है। जहाँ मांस आपका कितना महंगा आता है उसके एवज में आपकी सब्जी उसके आधे दाम से भी कम में मिल जाती है। और जितना मांस आप एक बार में खा जाते हो, जितना महंगा, उसके एवज में अगर सब्जी खरीद के लाओगे ना तो उसको सब्जी कम से कम आपके घर में 8 दिन तो चलनी ही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। जितनी लिमिट हो उसके हिसाब से आप खर्चा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको लालची बना के खर्चा करने से रोका जा रहा है। बस ये है, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ओवर जीव के स्वाद के लिए भागोगे, अहंकार के लिए तरह तरह के दिखावटीपन करोगे तो इससे आपका खर्चा होगा और आप कर्जदार होंगे। और आप कर्जदार होंगे तो आप अंदर से खोखले होते जाएंगे, सुख चैन नहीं मिलेगा। दिखावा दुनिया को कुछ भी कर लो, लेकिन आप जो हो उसको बदल नहीं सकते। इस प्रकार कोयला काला ही रहेगा, साबुन से कितना भी धो सफ़ेद नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप जो हैं वही रहेंगे। दिखावा करने से आपकी सच्चाई नहीं बदल जाती। आप दिखावा करने से अमीर नहीं हो सकते। आपको अगर सच में धन उपार्जन करना है तो मेहनत ईमानदारी से कमाई करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। और जब आपकी हैसियत हो जाए तो उस हिसाब से खर्च करो, लेकिन अपनी
हैसियत से अधिक, अपनी लिमिट से अधिक अगर आप खर्चे करेंगे शौक़ के लिए, जीभ के स्वाद के लिए, अपने एटीट्यूड यानी रवैये के लिए, तो फिर ये आपके लिए नुकसानदायक है। फिर आपको हानि उठानी पड़ेगी और आप कर्जदार हो जाएंगे। और कर्जदार व्यक्ति अपने दिमाग से संतुलन खो देता है, भूख नींद प्यास खो देता है, और वो कभी अमीर नहीं गरीब ही रहता है। कर्जदार व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहता है, क्योंकि वो कभी अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पाता। इसलिए याद रखिए, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने जीभ के स्वाद की वजह से कभी भी कर्ज मत लीजिए। कर्ज तो कभी लीजिएगा मत। अथाह मजबूरी हो तो अलग बात है, नहीं तो कर्ज कभी मत लीजिएगा। इस बात को लिख के रख लीजिएगा कि कर्ज नहीं लेना। यदि आप कर्ज लोगे तो आप फिर जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। वो कोड़ जो कर्ज है वो लग जाएगा, और एक बार कोड़ लग जाए तो आसानी से नहीं जाता। इसीलिए याद रखिएगा, कर्जा कोड़ के समान है। याद रखना दोस्तों कि उम्मीद करते हैं आप कभी कर्ज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लिमिट में खर्च करेंगे, अपने आपको देख के चलेंगे, यानी कि ओवर खर्चा, फालतू का खर्चा नहीं करेंगे। अब बीड़ी सिगरेट का क्या काम, इससे कोई लाभ है? स्वास्थ्य को तो कोई लाभ दिखता नहीं, बस 2 मिनट के लिए शांति मिल जाती है, लेकिन वो फिर कितना खोखला करती है आपको वो नहीं पता। इसे देखना दोस्तों, कुत्ता हाड़ को चूसता है तो उसको चूसते चूसते उसके मुंह से खून निकल आता है। उसको लगता है कि हार्ट से रस आ रहा है, लेकिन उसका खून जो होता है उसी का रस होता है। इसी तरह से आप ये स्मोकिंग करते हो, वासना में फंसते हो, ये आपके अंदर की शक्ति है और आपको थोड़ा आनंद देती है, फिर कुछ समय बाद वही आपको हानिकारक है, क्योंकि खून कुत्ते का निकल रहा है। तो कुत्ते को उसका थोड़ा तो आनंद मिलेगा, लेकिन उसको जो खून निकला है ना, उसका दर्द भी तो उसी को मिलना है। इसलिए याद रखिएगा, लिमिट में रहिएगा, लिमिट में खर्चे कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक मेहनत। जी हाँ दोस्तों, आवश्यकता से अधिक मेहनत, धन कमाने की इच्छा लालच कहलाती है। जितना आपकी कैपेसिटी है, लिमिट है, उतनी मेहनत कीजिएगा। सबके तौर मेहनत में क्या हर्ज है? मेहनत में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक मेहनत आपके लिए लालच का बाण लगाती है, और जिसके लालच का बाण लग जाए वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। सर्दी गर्मी बरसात कभी भी वो आराम नहीं कर सकता। वो उसको सिर्फ दिखता है सोते जागते उठते बैठते, तो वो दिखता है सिर्फ धन 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 धन। और जिसका मन धन से लग जाता है तो समझो ऐसे जहर में जहर पड़ गया। ये धन का स्वभाव है। आज अगर आपने 10 कमाए तो आपको लालच लगा 20 कमाने का, 20 कमाए 50 का, 50 कमाए 100 का, 100 कमाए 1000 का, 1000 कमाए लाख का, लाख का करोड़, करोड़ से अरब खरब, ऐसे बढ़ती जाती है इच्छाएं। परंतु इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और लालच से अगर एक बार मन लग गया तो फिर आप सुख नहीं पा सकते। इसलिए मेहनत उतनी करो जितनी आवश्यकता हो। तभी तो कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जितनी आवश्यकता हो उतनी मेहनत करो। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक धन के लालच में मेहनत करना आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके जीवन के लिए, दोनों लिए हानिकारक है। और आप धन के लालच में कभी भजन भक्ति भी नहीं कर सकते, अपने आप को भूल जाओगे। आपने परमात्मा से गर्भ में वादा किया है भजन करने का, वो आप भूल जाओगे यदि लालच में लग गए। इस संसार में आपको अगर जन्म मिला है तो सिर्फ भजन करने के लिए मिला है, तो भजन भक्ति पर फोकस कीजिएगा, ना कि धन दौलत पे। हाँ, धन कमाइएगा, धन कमाना बुरा नहीं है, क्योंकि धन ही वो साधन है जिससे आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। धन और अन्न ये दोनों इस जीवन को जीने के लिए परम आवश्यक है। इसलिए इनका उपयोग कीजिए, इसका उपयोग करके अपने जीवन का यापन कीजिए, परंतु इसको अपने जीवन का उद्देश्य मत बनाइए। जिन लोगों का जीवन का उद्देश्य धन कमाना होता है, उनके अंदर अहंकार, लालच, ईर्ष्या, निंदा, आलोचना, बेईमानी, छल कपट, ये सब दुर्गुण अपने आप भर जाते हैं। इसीलिए धन से मन मत लगाइए, भगवान से, प्रभु से, सद्गुरु से मन लगाइए। माया की छाया दोस्तों आपको समझा देता हूँ। मेरा स्टाइल थोड़ा आध्यात्मिक स्टाइल में समझाने का है, तो अध्यात्म में समझिएगा। आपकी छाया होती है, सूर्य जब पड़ता है तो छाया होती है, आप आगे चलोगे तो छाया आगे आगे भागेगी, उसको छाया को छोड़ के आप दूसरी साइड में चल देना तो छाया पीछे पीछे भागेगी। इसी माया की छाया है, जितना इसके पीछे भागोगे वो आगे आगे भागेगी, आपको पकड़ाई नहीं देगी। और जब आप इसको छोड़ दोगे, आशा छोड़ दोगे, और अपने प्रभु की तरफ चल दोगे दूसरी दिशा में, एक माया की तरफ रास्ता गया है, एक प्रभु की तरफ, आप प्रभु की तरफ चल दोगे, भक्ति भजन मार्ग पे चल दोगे, तब वो छाया आपके पीछे आएगी और माया कहेगी मुझसे थोड़ा काम ले लीजिए, मुझसे थोड़ा काम ले लीजिए, मुझसे थोड़ा काम ले लीजिए। तो ये माया की छाया है, इसमें नहीं पड़ेगा। परंतु ये भी मत करना कि धन कमाना ही छोड़ दो। ये आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए
धन कमाना भी आवश्यक है, लेकिन उतना जितनी आवश्यकता से अधिक मेहनत करना भी हानिकारक है। याद रखिए, ये जो मोटी बातें हैं बड़े सोच समझ के आपको बताई जाती हैं, तो इसको फोकस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सुख शांति के लिए कुछ बातें हैं जो आपको आज वीडियो में बताई गई हैं, उनको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। फिर आप दुख का शिकार नहीं होंगे। दुख तो इस संसार में ख़त्म नहीं हो सकता बिना प्रभु प्राप्ति के, परंतु कम हो जाएंगे दुख। आप शांति से चल पाओगे भजन भक्ति के मार्ग पे। आपका उद्देश्य ही भजन भक्ति के मार्ग पे चलना है, तो ये एक साधन है जिसके द्वारा आपको आसानी होगी भजन भक्ति मार्ग पे चलने में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आवश्यकता से अधिक समय देना, किसी के लिए उपलब्ध रहना। कोई भी इंसान हो, कोई भी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका, कोई भी हो, यदि आपने उसे आवश्यकता से अधिक समय दे दिया, उसके लिए उपलब्ध रहे। जब उसने मैसेज डाला आप तुरंत उसको रिप्लाई दे दिया, जबकि आप कितना भी भारी काम कर रहे हैं। उसको छोड़ के उसके पीछे लग गए, उसके फ़ोन में लग गए, जबकि कोई काम नहीं है। उसका फ़ोन आया तो फ़ोन में लग गए, अपना भजन करने जा रहे हैं। प्रेमिका का, बीवी का फ़ोन आ गया, भजन छोड़ दिया, फ़ोन उठा के घंटों बात करने लग गए। पढ़ाई करने जा रहे हैं, प्रेमिका का फ़ोन आया, दोस्त मित्र रिश्तेदार का फ़ोन आया, जबकि कोई काम नहीं है, फालतू का फ़ोन आया, तो घंटों उनसे बिता दिए। तो ये सब समय की बर्बादी है। दोस्तों, आप अपने जो लक्ष्य पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने उद्देश्य के लिए, भौतिक हो सकता है या आध्यात्मिक, भजन भक्ति हो सकता है, या फिर आपका सांसारिक कोई उद्देश्य हो सकता है, उसको पूर्ति करने के लिए आपको जो करने जा रहे हो, अगर उस समय किसी का फ़ोन आता है, उठाइएगा। यदि कोई काम है, उसको हेल्प की ज़रूरत है तो कीजिएगा। यदि कोई काम नहीं है और आप भजन को रोक दो, उस समय के लिए पढ़ाई को रोक दो, तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि हद से ज़्यादा उपलब्ध नहीं रहना चाहिए। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि लोगों के लिए आप ज़्यादा उपलब्ध रहोगे, तो उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू गिर जाएगी, फिर वो आपको उतनी तवज्जो नहीं देगा, फिर आपको रोना पड़ेगा। इसीलिए याद रखिए, किसी के लिए हद से ज़्यादा उपलब्ध नहीं रहना, थोड़ा अभाव रखना। अभाव में आपकी वैल्यू बनी रहेगी। आपको अपनी इज्जत करवानी है ना, तो थोड़ा अभाव रखिएगा। सामने वाले के लिए ज़्यादा उपलब्ध रहना आपके लिए हानिकारक है। अपने उद्देश्यों को देखिएगा। ये नहीं कह रहे सामने वाले को रेस्पेक्ट ना दो, प्रेम ना दो, लेकिन थोड़ा अभाव, थोड़ा भूखा रखोगे तो भोजन की दोबारा आवश्यकता होगी, समझ रहे ना। और एक ही बार में पेट भर दोगे तो कौन आएगा? अरे तुम ही बताओ, कोई इंसान पैसे के लिए दुखी है, उसे 1000 रुपये चाहिए, तुम्हारे पास पैसे लेने आए, उसको आपने 1100 दे दिए, उसको 1000 चाहिए थे, क्यों आएगा फिर दोबारा तुम्हारे पास, तो उसको ज़रूरत नहीं रही। इसीलिए जब उसको जितनी की ज़रूरत हो उसमें थोड़ा अभाव रखो। 1000 की ज़रूरत है, अगर 900 दे दिया ना, तो 100 रुपये लेने फिर आएगा, समझ रहे ना। आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती, तो इंसान आता रहेगा। ऐसे ही प्रेम जो है उसको भी लिमिट में दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको थप्पड़ मार के चला जाएगा सामने वाला। कैसा थप्पड़? मुंह पे थप्पड़ नहीं, दिल पे थप्पड़ मार के जाएगा। आप ही आशा उम्मीद में रहो कि मैंने सर्वस्व उसको अर्पण कर दिया, सब कुछ दिया, इतना प्रेम दिया, फिर ये छोड़ के चला गया, फिर वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगा और आप किसी के प्रेम में पड़ गए, तो फिर आप भजन भक्ति और उद्देश्यों से भटक गए और ओवर थिंकिंग में चले गए। फिर आपका भजन नहीं बनना, क्या उसी स्त्री के, उसी पुरुष के, उसी प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में डोलते रहे, भूख भी नहीं लगनी, नींद भी नहीं लगनी, प्यास भी नहीं लगनी, डिप्रेशन में चले गए। ओवर थिंकिंग, रोना धोना यही लगा रहेगा। फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और भजन भक्ति से भी गिर जाओगे, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अरे जो इंसान आपका था नहीं, वो आपके साथ नहीं रहेगा, चाहे आप इसके लिए कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना। अपने तरफ से लॉयल रहिए, ईमानदार रहिए, लेकिन थोड़ा अभाव रखिए। पूरी तरह से किसी को समर्पण करना आपके लिए लाभकारी नहीं है, इसलिए किसी को हमेशा उपलब्ध मत रहना, वैल्यू करवाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता से अधिक किसी की मदद करना। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, इससे आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वो कैसे? आपने एक बार किसी की मदद करी, फिर करी, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ज़रूरतमंद की मदद करना अच्छी बात है। अब किसी को ज़रूरत ही नहीं है, वो देखता है कि सामने वाला बंदा मदद करता है, तो उसने क्या काम करा, उसका फ़ायदा उठा के फिर मदद के लिए आ गया। चाहे उसको मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने क्या काम करा, खुद काम नहीं करा, खुद मेहनत नहीं करी, लेकिन उसने सोचा जब सामने वाला बंदा मदद करता है तो उसका लाभ उठाया जाए, तो फिर वो मदद के लिए आ गया। ऐसे करके वो आपसे पूरा फ़ायदा उठाएगा। इसलिए केवल ज़रूरतमंद की मदद कीजिएगा, आवश्यकता से अधिक किसी की मदद मत कीजिएगा। चाहे आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, प्रेमी प्रेमिका कोई भी हो। यदि आपको हर बार हर काम के लिए आपको ही बोल देता है,
यार मदद नहीं करेंगे, यार मदद नहीं करेंगे, हर काम को आपके लिए बोल देता है। तो देखना, मदद के नाम पे गुलामी तो नहीं करवा रहा कहीं वो आप। जो काम को खुद कर सकता है, जिस कार्य को करने में वो खुद समर्थ है, और यदि वो कार्य आपसे बार बार करवाया जा रहा है तो समझो आपसे वो दोस्ती नहीं निभा रहा, वो आपसे गुलामी करवा रहा है, और आप गुलामों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। इसीलिए याद रखिएगा, जिस कार्य में कोई समर्थ नहीं है, सच में उसको आवश्यकता है उस कार्य को आपकी मदद की करवाने में, उस कार्य को करवाने में आपकी मदद की, अगर सच में उसको आवश्यकता है तो जरूर करवाइए। परंतु अगर कोई व्यक्ति वो कार्य स्वयं कर सकता है, उसे कोई उलझन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपसे कोई कार्य करवा रहा है मदद के नाम पे कि भाई मदद करते, भाई मदद करते, अपना बैठ के मौज मस्ती कर रहा है, ऐसे आराम कर रहा है, तो याद रखना गुलामी है, मदद करना नहीं। इसलिए मदद करने का तरीका भी आपको सीखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक कभी किसी की मदद मत करना, जितना आवश्यक हो उतनी मदद करनी, तो लोग आपका पूरा फायदा उठाएंगे और आप उस प्रॉब्लम में फंस जाओगे, दूसरों के चक्कर में अपने जीवन को भी व्यर्थ कर लोगे। इसीलिए याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति की गुलामी नहीं करनी है, मदद करनी है। मदद के नाम पे गुलामी बहुत हानिकारक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट के लिए है, आवश्यकता से अधिक पढ़ाई करना, स्टडी करना। जी हाँ दोस्तों, आपका माइंड आवश्यकता से अधिक ज्ञान को नहीं ऑब्जर्व कर सकता। दोस्तों, आवश्यकता से अधिक पढ़ाई करने का महत्व क्या है? आपका माइंड 1 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखता है और तुम कह रहे हो कि 4-4 घंटे पढ़े, तो आपने 4 घंटा पढ़ा ना, वो माइंड में नहीं बैठेगा। जिस प्रकार जल से भरे गिलास को पानी डालते रहो लेकिन उसमें उतना ही पानी रहेगा, जल स्तर घट तो सकता है पानी की धार से, तो बढ़ नहीं सकता या फिर इक्वल रहेगा। इसलिए याद रखिएगा, आवश्यक हो उतना ही पढ़ो, जितना आपका माइंड एडजस्ट कर पाए, जितना आपके दिमाग में भरे उतना पढ़िए, जितना आपका माइंड एडजस्ट कर पाए। अगर आपकी कैपेसिटी 1 घंटे पढ़ने की तो 1 घंटे पढ़िए, फिर थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, जब माइंड फ्रेश हो जाए फिर दोबारा पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़िएगा, लेकिन जब तक आपका मन लग रहा है, जब तक आपके दिमाग में फंस रहा है, फिर थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, फिर पढ़िएगा। ऐसे पढ़ सकते हैं। तुम सोचो कि लगातार घंटों पढ़ रहे हो, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, तो ये दिखावा हो सकता है, लेकिन आप इतना पढ़ नहीं सकते। इसलिए अपने माइंड की कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार पढ़िएगा, लेकिन ओवरलोडेड माइंड को मत कीजिएगा, नहीं तो ज्ञान जो होगा उसी जल की तरह बाहर जाता रहेगा भरने के बाद। इसलिए एक बार में दिमाग में भरने की एक क्षमता होती है कि इतना भरा जा सकता है ज्ञान, उसको भर लीजिए, फिर थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, फिर वो उतना ही खाली हो जाएगा, फिर वो तैयार हो जाएगा ज्ञान एडजस्ट करने के लिए, तो फिर उसमें भर दीजिएगा। ऐसे धीरे धीरे करके समय दीजिएगा, रिलैक्स कर करके। लगातार कभी पढ़ना, आवश्यकता से अधिक पढ़ना लगातार नुकसानदायक होता है। याद रखिएगा, काम की बात है, फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, आवश्यकता से अधिक उपकरणों को यूज़ करना, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, कोई भी उपकरण हो, अगर उसको आवश्यकता से अधिक आप यूज़ करेंगे तो उसकी लत लग जाएगी। मोबाइल अगर आवश्यकता से अधिक यूज़ करेंगे तो उसकी लत लग जाएगी, फिर आप मोबाइल में घुसे रहेंगे। अगर टीवी आवश्यकता से अधिक यूज़ करोगे तो टीवी की लत लग जाएगी, गेम खेलोगे गेम की लत लग जाएगी, और कोई सवारी मतलब कोई बाइक चलाएंगे तो उसकी लत लग जाएगी। तो आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, ये हानिकारक है। और दोस्तों, ये भी हानिकारक है कि आवश्यकता से अधिक आप बाइक की स्पीड ना बढ़ाएं, लिमिट पे चलें, जल्दी हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा, दुर्घटना से देर भली अपने रेस को काबू में रखिएगा। यदि आवश्यक नहीं है तो वाहन को ज़्यादा तीव्र गति से कभी नहीं चलाएं, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा एवरेज स्पीड में अपनी गाड़ी को, बाइक को चलाया करें। एंजॉय के चक्कर में वाहनों की रफ्तार ना बढ़ाएं। मन के थोड़े से एंजॉय के लिए आप अपने जीवन को खतरे में ना डालें, ये घातक हो सकता है। अपने माँ बाप के बारे में सोच के रखिएगा, कितनी मुश्किलों से उन्होंने आपको पढ़ा लिखा के पाल पोस के इतना बड़ा किया, और आपने 2 मिनट में दुर्घटना का शिकार होने के बाद अपने अंगों को तोड़ लिया, हाथ पैर तोड़ लिए और अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। अपने माँ बाप के सपनों पे पानी फेर दिया, अपने तो फेरा ही फेरा, अपने माँ बाप के सपनों पे भी पानी फेर दिया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंट्रोल में बाइक को भी चलाइएगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक स्पीड भी घातक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक
गेम खेलना। जी हाँ दोस्तों, इंडोर गेम तो हो गए, आउटडोर की बात करते हैं जो घर से बाहर क्रिकेट होते हैं, फुटबॉल होती है, हॉकी होती है, बहुत सारे गेम होते हैं जो घर से बाहर खेले जाते हैं। अगर वो आप आवश्यकता से अधिक खेलेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक है। उनकी लत आपको आपके जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करने में रोकती रहेगी। गेम से कुछ हासिल नहीं होता, इतना याद रखिएगा। जितने आप खेल खेलेंगे उनसे केवल थोड़ा मनोरंजन होगा, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए गेमों की लत ना लगाएं। जितना हो सके आवश्यकता से अधिक गेम ना खेलें। गेम को उतना ही खेलें जितना आपके शरीर के लिए लाभदायक हो। अब शरीर में ताकत नहीं है लेकिन गेम के नशे में आप खेले जा रहे हैं, यानी एक मैच और खेल लेते हैं, एक मैच खेल लेते हैं, एक चांस और खेल लेते हैं। ऐसे खेलते 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 आप समय बर्बाद करते रहेंगे और उनकी लत आपके जीवन को बर्बाद करती रहेगी। इसलिए खेलों की लत से भी बचिए, आवश्यकता से अधिक खेलों को भी मत खेलिएगा, ये भी हानिकारक है। याद रखिएगा, जो पॉइंट हमने आपको बताया दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, जीवन में बड़े काम आएंगे और ये चीज़ें कोई बताएगा भी नहीं। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक वासना विनाशकारी है। जी हाँ दोस्तों, जितना व्यक्ति के हृदय में वासना बढ़ती जाएगी उतना इंसान अपने चरित्र से गिरता जाएगा, अपने स्वास्थ्य से भी गिरता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा और वो वासना में इतना अंधा हो जाएगा कि उसको दिखेगा नहीं उसे। इसलिए आवश्यकता से अधिक वासना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। आपके मन को हीन करती रहेगी, आपको डिमोटिवेट करती रहेगी। वासना आपको ताकत को घटाती रहेगी, आपके शारीरिक और भौतिक और आध्यात्मिक तीनों चीज़ों का पतन होता रहेगा। आपके शरीर का भी पतन होगा, आपके भौतिक जीवन में जो उद्देश्य है उनका भी पतन होगा, वो भी पूरे नहीं होंगे और भौतिक कार्यों में भी आप सफल नहीं होंगे और आपका आध्यात्मिक जीवन भी खराब हो जाएगा। आपका भजन भक्ति भी नहीं बन पाएगा। वासना दोषपूर्ण होती है। वासना उस घास की तरह होती है जिसको बार बार काटने पर बार बार वो किल्ला फूट जाता है उसमें से और दोबारा जम के खड़ी हो जाती है। वासना से भी बचना चाहिए। वासना की ऐसी खुजली होती है जिसको जितना ही खुजलाओगे खुजलाते खून निकल आएगा, लेकिन वासना पूरी नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। इसलिए इस वासना के चंगुल से बचिए। आवश्यक वासना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। हालांकि ये वासना जो है संतान उत्पत्ति का एक साधन है, उसको वहीं तक सीमित रहने दीजिएगा। उसको मनोरंजन का साधन बना के अपने जीवन का पतन मत कीजिएगा। ये तो हो गई दोस्तों आवश्यकता से अधिक क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब सुन लीजिए आवश्यकता से परे क्या है। जिसको जितना करो वो भी कम है, बल्कि जिसको जितना किया जाए वो कम पड़ता जाता है, वो है भजन। भजन जितना करोगे उतना ही कम है। इसकी कोई सीमा नहीं होती कि इतनी सीमा के लिए आवश्यक है। जितना करो उतना कम है। भजन आवश्यकता के परे है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। भजन जितना हो सके करो, ये नहीं कि 2 घंटे आवश्यक है 4 घंटे, जितना आपसे हो सकता है भजन उतना कीजिए। दूसरा है भक्ति। भक्ति भी जितनी हो सके करिएगा। दया, जितना लोगों पे दया करो, जीवों पे दया करो उतना ही कम है। सेवा, जितनी आप लोगों की सेवा कर सको, परोपकार कर सको उतना कम है। इन सब में कोई लिमिट नहीं होती कि इतना आवश्यक है इतना करिए, नहीं, ये जितना कर सको करिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये आवश्यकता के परे हैं। यदि आप दोस्तों मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया है तो, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपनी किसी समस्या को कमेंट में हमें बता सकते हैं, इससे हम आपकी समस्या का समाधान लेके आएँ। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए मेरा हाथ जोड़कर सब प्रेम सादर नमन प्रणाम आपको। सादर जय गुरुदेव। अपना ख्याल रखें।